हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस है आपका। उसमें आपके 13 एक्टिविटी दे रखे हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को हम कवर करेंगे। जैसे है ना, कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक्टिविटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाए और कईयों को प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल शॉर्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें क्लास 10th की जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस, इसके हमने ना सारे कंसेप्ट्स कवर कर रखे हैं। हो पाए आप सभी ने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं ना तो आप चेक कर सकते हो उनको, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी से उसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली, क्या रिजल्ट मिला, उन सभी को हम सिंगल शॉर्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। अब देखिए आपकी पहली एक्टिविटी क्या बोलती है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आप देखोगे जैसे ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट एक्टिविटी से है, तो उसमें क्या करना है आपका फर्स्ट एक्टिविटी में, सिंपल्स मान लो कि आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। ये हमने यहाँ पर आपका ऐसे रिबन है, जैसे मैंने एक वीडियोस भी डाली थी जिसमें हमने बताया था कि जैसे आपने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, ये आपने कोई टोंग है जिससे हम इसको पकड़ने वाले, टोंग्स होता है पकड़ने के लिए यूज होता है, लाइक बीकर्स वगैरह, कोई भी गर्म चीज को ऐसे तो आप नहीं लगा सकते, आपको हीटिंग लग जाएगी ना, तो टोंग से आपने पकड़ लिया। और यहाँ मान लो कि आपका ये बर्नर है, ठीक है। ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी समझाने की आपको। अब देखो ये मान लिया कि हमारा बर्नर है और यहाँ आप क्या कर रहे हो कि बर्नर के ऊपर लेके आए आप मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हमने टोंग से पकड़ा हुआ है। हम ऑब्जर्वेशन चेक करो, यहाँ आपकी वॉच ग्लास है, जो जलाने के बाद, बर्निंग के बाद क्या कंपाउंड है वो हमें यहाँ पे करना है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन है, मान लो कि ये है जैसे कोई वायर, ठीक है, इतना मान लिया कि 4 से 5 सेंटीमीटर आपका मैग्नीशियम था, आप लेके आए ये एक्सपेरिमेंट्स, मान लो कि हम लैब में चले गए, आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया, एयर में आप ला रहे हो, कोई बर्नर ला रहा है, कोई टोन्स ला रहा है, ऐसे ही करते हो ना आप एक्सपेरिमेंट्स, कोई 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 कुछ लाता है, आपका स्टूडेंट फ्रेंड्स हो सकता है, टीचर्स वगैरह। तो हमने सारी चीज ला दी। अब हमें बताया था हमने आपको कि मैग्नीशियम का एक मेटल्स है। अब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो होती है ना, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या कर लेती है, मैग्नीशियम था अकेला प्योर मैग्नीशियम है यहाँ पे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और एक कंपाउंड बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या किया मैग्नीशियम ने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, ये होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट। तो आप क्या देखोगे, पहले तो जैसे आपका मैग्नीशियम जो रिबन था वो ऐसा किसी कलर का था, ठीक है, उसके ऊपर अब आगे व्हाइट कोटिंग, व्हाइट कलर लग गया, वाइट। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चंस में, इस एक्सपेरिमेंट में आपको अकेले मैग्नीशियम रिबन चाहिए था, बट हमने चेक क्या किया कि ऑक्सीजन ने रिएक्शन आके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। हमें चाहिए अकेला क्या, मैग्नीशियम। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो व्हाइट कोटिंग होगी ना मैग्नीशियम रिबन पे, इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, उसको साफ करना। मान लो कि आपका ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर व्हाइट कोटिंग होगी, अब हमें व्हाइट वाले को हटाना है, अकेला मैग्नीशियम रिबन चाहिए हमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, हमें वो, तो इसीलिए हम सैंड पेपर का यूज करके इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे और बाद में अपना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करते हो, अकेला मैग्नीशियम आ गया, बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन मिल रही है, इक्वेशन तो यही हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे जो एस होगा वो किस कलर का मिलेगा आपको, व्हाइट एस, और ये क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मान लो कोई भी चीज आप जलाते हो, लकड़ी है, उसको अब वहां की राख बनती है, राख बोलते हैं हिंदी में। तो अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका जो एस है किस कलर का है, व्हाइट कलर का। तो इस एक्टिविटी में कई स्टूडेंट्स पता कंफ्यूजन क्या हो रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैग्नीशियम पे किसी चीज की कोटिंग कर रखी है और उस कोटिंग को हटाने के लिए हमें उसको क्लीन करना पड़ेगा, बर्निंग। बट एक्चुअल में कोटिंग कुछ नहीं है, प्योर मैग्नीशियम रिबन ही है। बट वो क्या हो जाता है, जब आप इन्वायरमेंट में रख रहा हुआ वो, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर, उसने एयर आपका ऑक्सीजन लेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो ऑक्साइड करके वो व्हाइट लेयर आ जाती है उस रिबन के ऊपर। हमें चाहिए क्या, अकेला मैग्नीशियम। तो उस व्हाइट जो आया है लेयर, उसको हटाना पड़ेगा, सैंड पेपर की हेल्प से आप उसको रब करके अच्छा सा क्लीन कर लो, बाद में हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये एक्टिविटी थी, यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिली, आपको क्या पता चला इस इक्वेशन में, क्यों रब करना पड़ा इस इक्वेशन में, कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप इसको बर्न करना चाहोगे ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न नहीं होता एयर की प्रेजेंस में, हमें अकेला मैग्नीशियम ही बर्न होता है, तो उसके लिए हमें ये क्लीन करना पड़ेगा। तो ये तो स्टूडेंट्स थी आपकी पहली एक्टिविटी। अब हम चेक करते हैं कि सेकेंड एक्टिविटी क्या है, ठीक है। ये पहली एक्टिविटी से क्वेश्चन था, तो हमने आपके लिए लिख रखे हैं क्वेश्चन एक्टिविटी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड एक्टिविटी में करना है, लेड नाइट्रेट लेना है, ठीक है, समझा देंगे हम आपको कैसे करना है। सेकंड एक्टिविटी में हमें क्या करना है, आपको लेड नाइट्रेट लो, लेड नाइट्रेट लेके एक टेस्ट ट्यूब में, और आप पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को मिलाया हमने। जब रिएक्शंस आप कर रहे हो तब हमें पता है कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिख लीजिए पहले। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है,
PbNO3 ट्वाइस। ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड। अब हमें पता है कि KNO3 लेड आयोडाइड अलग हो जाएगा, PbI हो गया, और सेकंड आ जाएगी आपकी KNO3। ये रिएक्शंस आ गई, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट है। अब देखिए इस रिएक्शंस में क्या होगा, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में पहले तो इनके सॉल्यूशंस बना लोगे, लेड नाइट्रेट का अलग सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का अलग सॉल्यूशंस बना लिया, ठीक है हमने। और ये दोनों कलर ही इनका, इसका भी कलर व्हाइट होता है और इसका भी कलर व्हाइट होता है। जब आप ये सॉल्यूशंस प्रिपेयर करोगे, सॉल्यूशंस आप वो जैसे मान लो कि थोड़ा सा पानी में आपने उसको डिजोल्व कर लिया, जिसमें वो हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड लिया बेकर के जितना भी, उसका सॉल्यूशन बना लिया, उसका दोनों व्हाइट व्हाइट है। बाद में आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड था, एक में लेड आयोडाइड, दोनों को उसमें मिक्स कर दिया, दोनों एक में। अब मिक्स करने के बाद क्या हो गया, एक कंपाउंड तो पोटेशियम आयोडाइड, ये मतलब आपका लेड आयोडाइड, और दूसरा कंपाउंड क्या फॉर्मेशन हुई है, पोटेशियम नाइट्रेट की। अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या पूछ रखा है हमारा, कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन करने वाली है। अब देखिए जब हम कर रहे हैं तो ये होता है आपका PbI2, और ये मैंने बताया हुआ है कैसे हमें फार्मूला बनाते हैं वैलेंसी की हेल्प से। तो ये तो होता है आपका येलो, इसकी येलो PPT बन जाती है, और इसका कोई कलर नहीं मिलता आपको, कलरलेस। तो हमें क्या पता, जब आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में क्या था आपका, लेड नाइट्रेट था, दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड। जब आपने डाल दिया, सॉल्यूशन मिक्स किया, तब आपके पास आप क्या देखोगे, जब टेस्ट ट्यूब है, मान लो कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, सॉल्यूशन से ये नीचे, और तो नीचे आपकी येलो PPT हो जाएंगी, ऐसे आपको दिखाई दे देगी, ऊपर आपको लिक्विड पार्ट सा दिखेगा और नीचे येलो PPT। तो वो येलो PPT क्या इंडिकेट कर रही है, कि वहां पे आपका लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई है, और आपका जो कलरलेस है, जिसका कोई एक्चुअल में कलर नहीं पता चला, ऊपर लिक्विड पार्ट है, वो आपका क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो यहाँ एक्टिविटी से हमें क्या क्या पता चल गया। अब देखो क्या पूछ रखा था, ऑब्जर्वेशंस बताओ क्या क्या। तो पहले तो हमें पता चल गई कलर का चेंज होना। पहले कलर कैसा था, दोनों का व्हाइट था। जब आपने मिक्स कर लिया तो फर्स्ट तो आपने बताओगे कलर कैसा हो गया आपका, येलो, ये बता दिया हमने। फिर बाद में ये पता चलेगा कलरलेस चीज कौन है, पोटेशियम नाइट्रेट है। और एक चीज और पूछ सकते हैं हमसे कि किस टाइप के रिएक्शन है, बताओ कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस आपको देना आता होगा, प्लस माइनस, प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, माइनस प्लस के साथ। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, कितने आयन हुए, एक आयन हुए, 2 आयन्स। यहाँ से देखो पहले लेड के साथ कौन था, नाइट्रेट, अब कौन आ गया, आयोडाइड, एक तो यहाँ से चेंज हो गया। पोटेशियम के साथ कौन था, आयोडाइड, बट यहाँ का अब कौन आ गया, नाइट्रेट। तो दैट मींस 2 आयन का एक्सचेंज होना किसी रिएक्शंस में। तो हमने देखा था वो किसका एग्जांपल होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो इस एक्टिविटी से आपको रिएक्शन का पता चल गया कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड आपको पता चल गया इसमें कलर का, कि पहले कलर व्हाइट था और बाद में चेंज होने के बाद येलो कलर। और आपको इसको सिंपल, अगर आपके लैब्स में जो भी केमिस्ट्री लैब है, अगर एक्सपेरिमेंट है आपके पास, सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, तो आप इसको इजीली कर भी सकते हो। आपको खुद से करोगे ना तब ज्यादा क्लियर होता है कि कौन सा कलर क्या करने से आ रहा है। थर्ड एक्टिविटी देखते हैं क्या है। देखो थर्ड एक्टिविटी क्या कह रहा है कि आपने जब लैब्स में गए आप, एक में आपका जिंक ग्रैन्युल्स ले ली, ठीक है, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े होते हैं, उसमें आपने डालना है एसिड। एसिड कौन सा डालना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें पता है कि जब जिंक ग्रैन्युल को जब आप एसिड में डालते हो तब क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाता है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन गैस हमारी रिमूव। और इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है हमें, एक तो ये रिएक्शन जब आप करवा रहे हो ना, जैसे जिंक में एसिड डाल रहे हो, प्लस में यहाँ पे हीट आपको बाहर निकलती है। मान लो कि ये आपका टेस्ट ट्यूब थी, ये आपका उसमें मिक्स कर दिया, पहले मान लो कि वो ठंडा था, बाद में वो गर्म हो गया। दैट मीन्स हमने 2 चीज बता रखी है आपको, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडो। एक्सो का क्या होता है, जब हीट इवोल्व हो रही हो। अब बीकर में आपने हाथ लगा के टच करके देखा कि टेम्परेचर हाई हो रखा है, दैट मीन्स जब आपने 2 रिएक्शंस मिक्स किए है ना, तो हीट बाहर निकली है, इवोल्व हुई है। तो ये पता चला कि ये रिएक्शन कैसी है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें टेम्परेचर का पता चला। तो इस रिएक्शन से ये थी आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ एक्टिविटीज पे, कि फोर्थ एक्टिविटीज क्या रहने वाली है। अब चेक कर दिए फोर्थ एक्टिविटी में क्या बता रखा है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। ये सारा आपका एक्टिविटी में दे रखा है, बस हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, क्या चेंज मिला, टेम्परेचर में चेंज मिला, कलर में, ये थिंग्स सब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें जब हमने पानी मिला दिया, वाटर, तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला देते हैं तो हमें पता है कैल्शियम क्या बन जाता है आपका, हाइड्रोक्साइड, COH ट्वाइस बन गया। उसके बाद देखो क्या करना है, और ये नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे इसका नाम है ना कैल्शियम ऑक्साइड का, इसको हम क्विकलाइन बोलते हैं। कोई पूछ रहे आपसे, बताओ क्विकलाइन क्या होता है, केमिकल नेम है इसका ये कैल्शियम ऑक्साइड का, और इसको हम बोलते हैं स्लैग लाइन।
ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होती है और ये किस टाइप की रिएक्शंस है। तो इसमें है ना आपको दो ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। एक तो आप बताओ, देख के खुद से सोच के देखो किस टाइप की रिएक्शंस हो रही है। ए था, बी था, उसने एक ए बी कंपाउंड बना दिया। क्या बताया था मैंने, ये आपको मैंने करवा भी रखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था ना। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ए है कोई, बी है, दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे भी दो चीज थी, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जब आप ये रिएक्शंस कर रहे हो ना तो हीट यहाँ पे बाहर निकलती है, इवोल्व होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो आपको एक तो टेम्परेचर में चेंज मिल गया और सेकंड आपको पता चल गया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस थी। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो ये कंपाउंड हम सॉल्यूशन करके करते हैं ना, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है ये। तो ये सिंपल सी। अब चलते हैं हम हमारी फिफ्थ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कि हमारी जो फिफ्थ एक्टिविटी है वो क्या बोलती है। एक सिंगल शॉट की वीडियो रहने वाली है और इसमें आप जितनी भी एक्टिविटी है ना उसमें रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स में भी काम आएगी और वैसे भी कंप्लीट चैप्टर्स को समझने में भी। फिफ्थ एक्टिविटी देखो क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट लिया आपने, फेरस सल्फेट लिया, लैब में एक्सपेरिमेंट करने गए, उसको आपने क्या कर दिया, हीट, थोड़ा सा बर्नर लाए और फेरस सल्फेट को आप गर्म करने लग गए। जब हमें पता है कि फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करते हो तब क्या फॉर्मेशन होती है, तो एक तो आपका बनता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बन जाता है और सेकंड फॉर्मेशन हो जाती है आपकी SO2 की। और ऑब्जर्वेशन देखो हमें क्या होता है, और एक होती है आपकी SO3 गैस की। जब हमने क्या किया तो FeSO4 है, जब आप हीट किया, बर्नर पे रखा आपने, हीटिंग मिली उसको, तब आपका एक तो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, एक SO2 गैस बाहर निकलती है और एक SO3 गैस। तो अब बताओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिली फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया। ठीक है, तो सिंपल सा आपको बताना है। तो एक तो ये बता सकते हो आपकी किस टाइप की रिएक्शन है, ये एक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने बताई थी ना, कि सिंगल रिएक्टेंट है आपका, उससे एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रहा। तो पहले तो आपको रिएक्शंस का पता चल गया कि एक डीकंपोजिशन रिएक्शन से रहने वाली है। और एक होया आपका कलर का चेंज। फेरस सल्फेट होता है ना, फेरस सल्फेट की कलर की बात करें तो ये पहले तो था ग्रीन कलर का और बाद में ये कलर हो जाता है इसका ब्राउन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या पता चली, कलर का चेंज, कि पहले तो कलर कैसा था, ग्रीन था, और बाद में कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। तो एक तो हमें कलर का पता चल गया, सेकंड हमें पता चल गया कि इस टाइप की रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। थर्ड हमें पता चल गया कि यहाँ पे गैस इवोल्व हो रही है, ये गैस बाहर निकल जाएंगी आपकी। ठीक है, अब देखो हमारी सिक्स्थ एक्टिविटी क्या बोलती है। सिक्स्थ एक्टिविटी भी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन से ही दे रखी है। उसमें भी सिंपल आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड्स देंगे उसको आपको हीट करना है। अब देखो एक्टिविटी जो सिक्स्थ है उसमें क्या रखा है कि लेड नाइट्रेट लो आप, PbNO3 ट्वाइस, हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, उसको जब आप हीट करते हो तो क्या कह रहा है कि लेड ऑक्साइड बन जाता है हमारे पास। हम देखते हैं कि NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर इवोल्व होती है। तो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट था, हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, NO2 बना, प्लस में आपका O2 मिला। अब हमें बताना है इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हुई। ठीक है, तो एक तो आप बता दोगे कि जैसे ये रिएक्शंस है ना, लेड आयोडाइड, इसका कलर होता है येलो और इसकी पीपीटी बन जाती है। ठीक है, येलो पीपीटी अलग से पता चल जाएगा, तो वो है आपकी लेड आयोडाइड की। अब सेकंड होता है आपका NO2। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस है, उसका तो कोई कलर नहीं होता, जैसे गैस है हम सांस लें हमें पता चलता है कि कौन सा, क्योंकि वो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है उसका। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन गैस का भाई, जिसका कोई कलर। नाइट्रोजन है, इसका होता है ब्राउन, तो आपको एक ब्राउन सा गैस दिखेगी वो होती हुई, तो वो है इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि वो आपका एक NO2 गैस है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया NO2 गैस से। ऑक्सीजन का आपको ऑलरेडी पता था कि ये कलरलेस है, तो हमने दो ऑब्जर्वेशन देख ली, कलर में चेंज हुआ और एक अगर ब्राउन गैस आपको दिखेगी ब्राउन कलर की, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन NO2 इवोल्व हो रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज पे। एक्टिविटी काफी सिंपल है, बस आपको केमिकल्स देंगे और उनको देखना है आपको हीटिंग पे क्या कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है और वो क्या इंडिकेट कर रही है, भाई टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, या और कुछ रिएक्शंस की टाइप। हमने एक्टिविटी कर ली है 6th। अब चलते हैं हम एक्टिविटी 7 पे। देखो एक्टिविटी 7 में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी पूछ ले आपसे। इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आपको पानी का। क्या करना है आपको कि एक बीकर लेना है मान लो, और यहाँ पे आपने 2 होल कर दिए। ठीक है, यहाँ हम क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोड डाल दी, कैथोड एनोड 2 चीज रहने वाली है आपकी, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इतनी बैटरी मान लो 7 वोल्ट की बैटरी है, करंट दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लोगे आप, उसमें पानी भर लोगे।
तो वो टेस्ट ट्यूब आप यहाँ रख दोगे इन्वर्ट करके, उल्टी करके। वो टेस्ट ट्यूब डाल दी हमने, इलेक्ट्रिसिटी चला दी और ये पानी भर रखा है हमने सारे में। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि जब पानी था, पानी को आपने क्या दिए, हीटिंग दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, तब ये ब्रेक हो जाता है H2+ में O2 में, और इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये हम एक्सपेरिमेंटली चेक कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको कैसे पता चलेगा, देखिए हम क्या करते हैं, आपने एक बीकर लिया, पानी भर लिया, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड डाल दी और यहाँ से हमने बैटरी सप्लाई कर दी, और आपने 2 टेस्ट ट्यूब में पहले पानी डाल रखा था, उनको ऐसे इन्वर्ट करके यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, जो पानी है अब टूटेगा वो। अब एक ये जो टेस्ट ट्यूब में आपने पानी डाल रखा था ना, वो तो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी जगह एक टेस्ट ट्यूब में तो आपका हाइड्रोजन गैस चली जाएगी और एक में आपका O2। और आप क्या चेक करोगे कि हाइड्रोजन गैस तो ये वाली अगर इतनी है ना, तो ये इसकी डबल होने वाली है। वैसे पता चल जाएगा आपको, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस कलरलेस है और हाइड्रोजन गैस को हम पता चलते हैं आपकी इसकी पॉप साउंड से। अब जैसे ये जो टेस्ट ट्यूब है, आप यहाँ पे कोई बर्नर जला लोगे, कैंडल्स उसके पास लेके आओ, तो एकदम से पॉप की साउंड पता चलेगी, वो इंडिकेट करेगी कि ये अपनी भाई हाइड्रोजन गैस है। पॉप साउंड से हाइड्रोजन गैस का पता चल गया, ऑक्सीजन ही कलरलेस थी, वो भी डबल मिल रही है हमें एक में। तो यही इस एक्टिविटी में चेक करना है कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो आप, तो क्या मिलता है। तो सिंपल सा याद रखो, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का मिलता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तो एक तो आपको पता चल गया इस रिएक्शन में कैसी रिएक्शन है, ये एक कंपाउंड से 2 या 2 से ज्यादा बनने को डीकंपोजिशन। तो पहला पता चल गया कि ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शंस है। और सेकंड हमें इसमें पॉप साउंड से पता चल गया कि भाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सेकंड हमने बताया एक एनोड है आपका, एक कैथोड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का क्या बताया था मैंने डेफिनेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो आप बता दोगे कि एनोड के ऊपर क्या है आपका, ऑक्सीजन वाली गैस जाएगी एनोड वाली में, और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन वाली। तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस थी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाली एक्टिविटीज में। ठीक है, काफी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है ये सारी। जब आप परफॉर्म करते हो ना, तब और ज्यादा मजा आता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट, साइंस में क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना और तब हम ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको पता चलता है डायरेक्ट कैसे कलर चेंज होती हैं। ठीक है, ऐसे जादू वाला होता है। पहले कहते थे ना कि कोई जादूगर नहीं आते थे स्कूल्स में, आपको बताते कि हम पानी में आग लगा के दिखाएंगे। आप हम सोचते पानी में आग कैसे लग सकती है। अब पता है हमें सोडियम है भाई, सोडियम कैच कर लेता है फायर को, बहुत रिएक्टिव होता है। अगर आपने एक पानी का टब है और उसमें इतना सोडियम से डाल दिया ना, तो आग लग जाएगी, वहां पे कैच कर लेता है फायर। तो इनके पीछे साइंस ही है, पहले हमें पता नहीं होता था, अब साइंस में बहुत सारा। जैसे आप देखो कि पहले कलर व्हाइट था, बाद में ग्रीन हो गया, कलर चेंज कर लिया हमने, तो जादू से। जादू कुछ नहीं था, वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। केमिस्ट्री में यही तो पढ़ते हैं हम, डिफरेंट टाइप की कुछ रिएक्शन, बनना, टूटना, ये ऑल थिंग्स। तो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, अब हमारी एक्टिविटी चल रही थी 8। एक्टिविटी 8 में क्या कह रहा है कि भाई आप सिल्वर क्लोराइड लो और सनलाइट में रख दो। सनलाइट में रख दिया, ठीक है। सनलाइट में जब आप इसको रख रहे हो ना, तब सिल्वर और एक क्लोरीन गैस ये बन रही है। और पहले तो सिल्वर क्लोराइड में कलर व्हाइट होता था और बाद में आपका कलर है ना, ये हो जाता है आपका ग्रे कलर हो जाता है। तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन बतानी है। एक तो आपको पता चल रहा है कि एक चीज थी, 2 बन गई। सिंपल सा याद रखो कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। ठीक है, अब हमने बताया था, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब टूटना। तो 3 चीजें तोड़ने के लिए, या तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो किस किस की फॉर्म में, या तो आप हीट दे दो उसको, या आप लाइट की फॉर्म में दे दो, या आप सनलाइट की फॉर्म में दे दो। अलग अलग टाइप से हो सकती है वो, ये हमने दे दिया। और एक क्या देखेंगे हम, कलर का चेंज, की पहले कलर व्हाइट था और बाद में कैसा हो गया, ग्रे हो गया। तो इस एक्टिविटी से सिंपल यही चेक करना था आपको। अब चलते हैं हम, एक्टिविटी 8 कर लिया हमने, 9 पे। एक्टिविटी 9 में सिंपल सा ये कहता है कि आयरन है, आयरन की नेल्स ले लो आप, कीले देखिए ना लोहे की, आप कर भी सकते हो, ये तो मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू होता है। जब ये रिएक्शन होती है तो FeSO4 प्लस में कॉपर, ठीक है, ऐसे रिएक्शन, और ये कलर होता है आपका ग्रीन। इस एक्टिविटी से हमें कैसे क्या पता चलता है कि पहले तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू था, रिएक्शन करने के बाद ये कैसा हो गया आपका, ग्रीन हो गया। तो एक तो हमें कलर में चेंज का पता चल गया इस रिएक्शन से, तो कलर का चेंज का हो गया आपका। अब सेकंड थिंग्स देखो, बस इतना है। और कॉपर के ऊपर ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा, इसका मतलब कि आयरन है, वो आयरन डिपॉजिट हो गया है उसके ऊपर। तो ये थी एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 10 और चेक कर लेते हैं हम एक के बाद क्या है। एक्टिविटी 10 में आपका बोल रखा है कि आप सोडियम सल्फेट लीजिए और उसमें रिएक्शन करवा दीजिए। Na2SO4 गया आप लैब में, आपने ये उठाया, प्लस में आपने बेरियम क्लोराइड को उठाया, तब आपने रिएक्शन करके चेक की तो क्या रिएक्शन बनी, बेरियम सल्फेट में ना
और आपका सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, हम यहाँ पे अभी बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे, वो हमारा एक अलग पार्ट था, वो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, आप चेक कर सकते हो, क्लास 10th का हमने यूज किया था, उसमें सारी रिएक्शंस की थी। Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। अब ये रिएक्शंस आपने डाल दी, अब क्या होता है, ये भी आपका व्हाइट होता है, ये भी आपका व्हाइट होता है, और जो बेरियम सल्फेट देखते हैं ना ये भी व्हाइट, बट ये हो जाता है आपका पीपीटी फॉर्म में। तो यहाँ कैसे पता चलता है इस रिएक्शंस में, कलर इसका भी व्हाइट था, इसका, जब दोनों को मिक्स किया ना तो नीचे पीपीटी हो जाएंगी उसकी सेटल डाउन। जैसे अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें पीपीटी बन जाते हैं। पीपीटी कब बनेंगी, जब कोई चीज डिजोल्व नहीं होगी। सिंपल समझ लो, आपने एक बीकर लिया, पानी भर लिया उसमें, आप उसमें इतनी सी मिट्टी लाई और डाल दी, तो ये बताओ मिट्टी डिजोल्व हो गया नहीं, आपको पता नहीं होती डिजोल्व, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो मिट्टी की अलग पीपीटी बन गई और पानी अलग रह गया। मान लो अब मैं कहूँ आपको कि एक पानी का गिलास लाओ और उसमें चीनी शुगर को डिजोल्व करो, तो आप डिजोल्व कर रहे हो तो डिजोल्व हो जाएगी, एक सॉल्यूशन बन गया। पीपीटी किसमें बनी, जो डिजोल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या हुआ कि डिजोल्व नहीं हुआ तो एक पीपीटी बन गई, कैसे कलर की, व्हाइट कलर की। तो आपको बस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देख के बताना था कि क्या फॉर्मेशन हो रही है। लास्ट एक्टिविटी देखिए क्या कहता है कि जब कॉपर है आपका, कॉपर की हमने बर्निंग किया, बोल सकते हैं ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन हुई तो आपका बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब कॉपर को हम हीट कर रहे हैं, कॉपर को आपने बर्न किया, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरत होती है, ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो क्या चेक किया उसने, पहले तो कॉपर था ब्राउन कलर का और बाद में कॉपर बन गया है आपका ब्लैक कलर का। यहाँ था आपका ब्राउन कलर और ये था ब्लैक कलर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला, देखो सिंपल सा मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो पहले तो उसने चेक किया भाई कॉपर का कलर ब्राउन था, लेकिन बाद में कैसा हुआ, ऑक्साइड बनने के बाद ब्लैक हो गया। तो ये एक सिंपल बता रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलेगा कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके अंदर कॉपर पहले ब्राउन था और बाद में आपका ब्लैक बन गया है। तो ये हमारी एक्टिविटी थी 11। ठीक है, तो क्लास 10th की इस वीडियोस में हमने जितनी भी एक्टिविटीज थी सबको देख लिया है, सबकी ऑब्जर्वेशन आपको बता दी है, क्या कलर चेंज हो रहा है, क्या टेम्परेचर में, ऑल आर एक ही में है। तो आप अच्छे से इसको वॉच कर लेना टाइम निकाल कर, और हम ट्राई भी करेंगे कि आपकी जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है प्लस एक्टिविटी से रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन हैं आपके, तो एक वीडियो उनकी ओर ले जाएं ताकि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लिया, अब उसकी एक्टिविटी कर ली, नेक्स्ट पार्ट क्या बचा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो वो भी हम ट्राई करेंगे अपलोड करने की अगर ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ क्यूरी रहती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरी। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।